हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पिछले महीने जून में सबसे कम बिकने वाली कारों की। क्योंकि दोस्तों आपको भी तो पता चलना चाहिए कि इंडियन कार मार्केट में ऐसी कौन सी वो कार हैं जिन्हें लोग खरीदने से बचते हैं, और कहीं ऐसा भी ना हो कि इन सभी कारों में से कोई कार आप इसी महीने खरीद लाएं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको नई कार खरीदने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों मैं संदीप। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं 15वें पोजीशन पर आने वाली टोयोटा की हिलक्स से। इस कार के पिछले महीने जून में 318 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अगर यही बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके सिर्फ 300 यूनिट ही सेल हुए थे। चलो ये भी ठीक है, कम से कम पिछले महीने 18 यूनिट तो ज्यादा बिके। ये कार सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ आती है। अब बात करते हैं 14वें पोजीशन पर आने वाली जीप की मेरिडियन की। इस कार के पिछले महीने में जून में सिर्फ 282 यूनिट ही सेल हुए हैं, और जून से भी अच्छी सेल तो इसकी उससे भी पिछले महीने मई में हुई थी, तब इसके 418 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। दोस्तों जीप मेरिडियन आपको सिर्फ डीजल वेरिएंट में ही देखने को मिलती है, उसी के साथ ये कार आपको 4x4 के साथ भी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट में 13वें पोजीशन पर आने वाली Hyundai की टूसॉन की। इस कार के पिछले महीने में सिर्फ 263 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई में, तब इसके 279 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। वैसे इस कार में आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया में बहुत ही पसंदीदा हो चुका है, वो है एडास फीचर। तो अब बात करते हैं 12वें पोजीशन पर आने वाली MG की ग्लॉस्टर की। इस कार के पिछले महीने जून में 263 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके सिर्फ 217 यूनिट सेल हुए थे। अब बात करें इस कार के दुश्मन की, तो इंडियन कार मार्केट में इसका सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी वजह से इसका पत्ता साफ हो रहा है। अब बात करते हैं 11वें पोजीशन पर आने वाली जीप कंपास की। इस कार के पिछले महीने जून में सिर्फ 211 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके 316 यूनिट सेल हुए थे। पता नहीं दोस्तों इस लिस्ट में बहुत सी कारों को जून के महीने में क्या हो गया है, मई में तो भी ठीक ठाक बिकी हैं। दोस्तों जीप में आपको जो इंजन देखने को मिलता है ना, वही इंजन आपको टाटा की हैरियर में सिर्फ 15 लाख रुपए में देखने को मिल जाता है, उसके बेस वेरिएंट में। अब फिर आप ही सोचो इतने रुपए इस पे क्यों कोई खर्च करेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो बात करते हैं अगली कार के बारे में। तो दोस्तों 10वें पोजीशन पर आती है स्कोडा की कॉडियाक। इस कार के पिछले महीने जून में 194 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात की जाए उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके 157 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। ये कार आपको इंडियन कार मार्केट में सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही देखने को मिलती है। उसी के साथ इस कार में आपको काफी अच्छे अच्छे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं 9वें पोजीशन पर आने वाली टोयोटा कैमरी की। इस कार के पिछले महीने जून में 184 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर, और अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके 142 यूनिट सेल हुए थे। अब बात की जाए इस कार के फ्यूल ऑप्शंस की, तो ये कार सिर्फ आपको पेट्रोल हाइब्रिड के साथ ही देखने को मिलती है। अब इस लिस्ट में 8वें पोजीशन पर बात करते हैं फॉक्सवैगन की टिगुआन की। इस कार के पिछले महीने जून में सिर्फ 133 यूनिट ही सेल हो पाए हैं। अगर बात की जाए उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके 171 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अब बात करते हैं इस लिस्ट में 7वें पोजीशन पर आने वाली सिट्रोन की EC3 की। इस कार के पिछले महीने जून में सिर्फ 124 यूनिट ही सेल हो पाए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके सिर्फ 200 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। ये एक इलेक्ट्रिक कार है, और इस कार को आप एक बार चार्ज करने पर 320 किलोमीटर तक ले जा सकते हो। अब इस लिस्ट में 6वें पोजीशन पर आती है Hyundai की Ioniq 5। इस कार के पिछले महीने जून में सिर्फ 100 यूनिट ही सेल हो पाए हैं। अगर बात की जाए उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके 160 यूनिट सेल हुए थे। अब बात करते हैं इस लिस्ट में 5वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा की मराजो की। इस कार के पिछले महीने जून में 79 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके सिर्फ 33 यूनिट सेल हुए थे। ये कार सिर्फ आपको डीजल वेरिएंट में ही देखने को मिलती है, उसी के साथ 7 और 8 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। अब बात करते हैं जो चौथे पोजीशन पर आती है, वो है Hyundai की कोना। इस कार के पिछले महीने जून में 75 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके सिर्फ 84 यूनिट सेल हो पाए थे पूरे भारत के अंदर। ये भी दोस्तों एक इलेक्ट्रिक कार है। इस कार में आपको काफी अच्छी पावर देखने को मिल जाती है। इस कार में आपको 134 bhp की पावर के साथ 395 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। उसी के साथ इस कार में आपको 452 किलोमीटर की रेंज भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में जो तीसरे पोजीशन पर आती है, वो है किया की EV6। इस कार के पिछले महीने में सिर्फ 44 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके 83 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट में जो सेकंड पोजीशन पर आती है, वो है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस। इस कार के पिछले महीने में सिर्फ 12 यूनिट सेल हुए हैं, और अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके सिर्फ 6 यूनिट सेल हुए थे। ये कार भी सिर्फ आपको डीजल में ही मिलती है, उसी के साथ सिर्फ 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। तो दोस्तों बात करते हैं उस कार के बारे में जो इस लिस्ट में पहले पोजीशन पर है, वो है दोस्तों टोयोटा की वेलफायर। इस कार के पिछले महीने जून में एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ है।
अगर बात करें उससे भी पिछले महीने मई की, तब इसके 5 यूनिट्स बिके थे। मैं दोस्तों लंबे समय से इस कार के साथ यही देख रहा हूँ, कभी इसके 0 यूनिट्स, कभी 4 यूनिट्स, कभी 5 यूनिट्स। इस कार की सेल ठीक ठाक हो ही नहीं पा रही है भाई। इस कार की हालत बिल्कुल हमारे चैनल की तरह हो गई है। पर हमारे साथ तो चलो भाई अच्छे भाई हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छी कमेंट्स करते रहते हैं। पर मुझे लग रहा है भाई टोयोटा इसका ज्यादा साथ नहीं दे पाएगी, इसे जल्दी डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।